अगर आप लोगों के पास टाइम मशीन होगा तो आप लोग क्या करोगे? ज़्यादा से ज़्यादा पास्ट में जाके कुछ लैंड परचेस करके रख दोगे, या फिर कोई बिटकॉइन खरीद कर रख दोगे, या सोना का दाम भी बहुत बढ़ गया है तो सोना परचेस करके रख दोगे। इससे ज़्यादा आप क्या ही करोगे। पर मीट करिए हमारे इस मानवा की कैरेक्टर चियोन मूसांग से, जिसके हाथ में टाइम मशीन लगता है और वो उस टाइम मशीन को यूज़ करके फास्ट में अपने 7th एंसेस्टर के पास चला जाता है, जिसका नाम है चियोन मूसांग। और वहाँ पे जाके वो उसको ऐसा कोई सुझाव नहीं देता कि आपको ये करना चाहिए वो करना चाहिए जिससे आपको फ्यूचर में ये हेल्प मिलेगा ब्ला ब्ला, पर वो ऐसा कुछ नहीं करता। वो जाता है और अपने एंसेस्टर को अपने टाइमलाइन का, जिस टाइमलाइन से हमारा चियोन मूसांग एग्जिस्ट करता है, वो उस टाइम का सबसे एडवांस एआई उसको देके चला आता है। और इसी से ही हमारा स्टोरी कम्प्लीटली टर्न लेता है। आगे हमको दिखाया जाएगा कि हमारा कैरेक्टर चियोन मूसांग जो अपने एंसेस्टर को वो एआई मशीन देके आया है, वो इस मशीन को कैसे यूज़ करेगा। और ये स्टोरी चियोन योयोन के बारे में ही है, वो कैसे इस एआई मशीन को यूज़ करके अपने आने वाले फ्यूचर्स को कम्प्लीटली चेंज कर देता है, वही दिखाया गया है। तो ये वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा आपके पास कुछ रिक्वेस्ट है। इस चैनल में जो भी वीडियो आता है उसको मैं कम्प्लीटली खुद से बनाता हूँ, तो एक एक वीडियो बनाना बहुत हार्ड होता है। तो मेरा रिक्वेस्ट है आपसे, ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने फ्रेंड्स के पास जिनको मानवा या एनिमे मांगास पे इस रिलेटेड चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट है। और जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को 1000 सब्सक्राइबर गेन करने में हेल्प करिए, और हम लोग मिलके एक बड़ा फैमिली को ग्रो करेंगे और आगे भी इस जर्नी को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू। तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं। तो हमारे सीन स्टार्ट होता है और दिखाया जाता है एक बच्चा 14-15 साल का, मैला फटा कपड़ा पहना हुआ भाग रहा है जंगल के बीच में, और उसके ऊपर असैसिन्स ने अटैक किया है। पर ये है हमारे स्टोरी का मेन कैरेक्टर चियोन योयोन, जिसके ऊपर असैसिन्स ने अटैक किया है। और इन लोगों को प्रोबेबली उसी का हाफ सिबलिंग्स या स्टेप मदर्स ने भेजा है, क्योंकि वो डिमोनिक कल्ट का पेट्रियार्च का सबसे छोटा बेटा है। तो जैसे और भी कल्टीवेशन मानवास में दिखाया जाता है कि एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर का बहुत सारे बीवी होता है और बहुत सारे बच्चे भी होते हैं, वो जो कम्प्लीटली नॉर्मल है। पर इन सब बच्चों में कोई एक ही अगला क्लैन हेड बन सकता है, और इस स्टोरी में क्लैन हेड की जगह ये डेमोनिक कल्ट है। तो जो अगला जो पैट्रियार्च या डेमोनिक कल्ट का जो लीडर बनेगा उसको डेमोन लॉर्ड का टाइटल दिया गया है। तो अगला डेमोन लॉर्ड क्या कौन बनेगा, इसी का कंपटीशन है इन सब भाई बहन के बीच में। तो तभी हमारा मेन कैरेक्टर भाग रहा है जंगल के बीच में अपनी जान बचा के, और वो अपने पास से एक छोटा नाइफ निकालता है अपने आप को डिफेंड करने के लिए। पर एक बच्चा जिसने कभी भी मार्शल आर्ट का ट्रेनिंग नहीं लिया है, वो ज़्यादा से ज़्यादा कितना ही फाइट करेगा। अंत में जब वो सब होप छोड़ने को है, तभी अचानक एक बंदा आता है और उन सभी असैसिन्स को मार देता है और बोलता है कि मैं फ्यूचर से आया हूँ और मैं आपका डिसेंडेंट हूँ। और इससे पहले कि हमारा मेन कैरेक्टर चियोन योयोन कुछ पूछ पाता, वो अचानक से एक लिक्विड हमारे मेन कैरेक्टर की गले में पुश कर देता है। इस सीन में देख के लगेगा कि कोई नॉर्मल सा मेडिसिन है, फ्यूचर से आया है, तो कोई फ्यूचर का मेडिसिन होगा जिसके हेल्प से वो शायद हील हो जाएगा। पर इस पॉइंट में सबसे हमारे मानवा के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, जहाँ पे कम्प्लीटली हमारा मानवा के फ्यूचर का टाइमलाइन चेंज हो जाता है, क्योंकि उस लिक्विड में कोई नॉर्मल चीज़ नहीं था, वो था एक फ्यूचर का एआई मशीन हमारे एमसी को मिल गया था। यहाँ से हमारा एमसी धीरे धीरे इस एआई की हेल्प से, जो पहले एक वीक बच्चा था 15-16 साल का, जिसने कभी भी मार्शल आर्ट का ट्रेनिंग भी नहीं किया है, वो
अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाता है और कैसे स्ट्रॉन्ग बनाता है वो इस स्टोरी में सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट और बोल सकते हो कुछ अलग भी है। वो इस स्टोरी में बाकी सब कल्टीवेशन स्टोरी मानवा से या सिस्टम मानवा से अलग है, क्योंकि बाकी सब मानवा जहाँ पे सिस्टम का इन्वॉल्वमेंट होता है, सिस्टम मानवा स्टोरीज में ज़्यादा से ज़्यादा सिस्टम्स मेन कैरेक्टर्स को बहुत अलग अलग मिशंस देता है और मिशंस को कंप्लीट कर लोगे तो आपको कल्टीवेशन रिसोर्सेस और कल्टीवेशन स्किल्स भी मिलेगा, जिसको वो प्रैक्टिस करके हमारा एमसी बहुत जल्दी स्ट्रॉन्ग बन जाता है। पर इस स्टोरी में हमारा एमसी को वैसा हेल्प नहीं मिलता। इस स्टोरी में हमारा एमसी को सिर्फ ये जो एआई है, कोई भी मार्शल आर्ट की बुक हमारा एमसी पढ़ता है उसको हमारा नैनो मशीन विजुअलाइज करके डायरेक्टली एमसी के सामने ले आता है। और ऐसा सेम ही होता है अगर कोई ब्लेड टेक्निक या शॉर्ट टेक्निक की प्रिंट वॉल में रह जाता है फाइट की टाइम, उस प्रिंट को देख के, वो कट के निशान को देख के डायरेक्टली उसकी विजुअल बना के हमारे एमसी को दिखाता है नैनो मशीन, जिससे हमारे एमसी को उस टेक्निक को जल्दी जल्दी मास्टर करने में हेल्प करता है। इसीलिए कोई भी लेजेंडरी टेक्निक हो जिसको सीखने में किसी नॉर्मल इंसान को पूरी ज़िंदगी लग गया, फिर भी वो अगर नहीं सीख पाए, पर हमारा एमसी उसको कुछ मिनट या कुछ आवर में उसको समझ सकता है और मास्टर करने में मैक्स टू मैक्स 1 महीना, और अगर वो लेजेंडरी टेक्निक होगा तो 1 ईयर लग सकता है। और रही पार्ट बाकी सब कल्टीवेशन मानुआ से मुझे अलग लगा। बाकी सब कल्टीवेशन मानुआ में हमारा एमसी पहले ही 20 या 30 एपिसोड में बहुत जल्दी स्ट्रॉन्ग बन जाता है, जिससे वो कैरेक्टर को ग्रो होने का वो जो पार्ट जो जहाँ पे हमारा एमसी सबसे फाइट करके धीरे धीरे अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाता है वो दिखाया नहीं जाता। पर इस स्टोरी में वो सब दिखाया गया है, कैसे हमारा कैरेक्टर अपने आप को धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग बनाता है, अपने क्लैन में अपने भाई बहन से फाइट करता है, अपने आप को नेक्स्ट पैट्रियट बनाता है, वो सब कुछ दिखाया गया। और अंत में अपने फादर को हरा के नेक्स्ट डिमन लॉर्ड भी बनता है। और ये स्टोरी बाकी सब सिस्टम मानुआ से अलग है, क्योंकि यहाँ पे स्टोरी में सिस्टम का इन्वॉल्वमेंट है, पर इसमें फ्यूचर और पास्ट का जो टाइमलाइन का जो कॉन्सेप्ट है वो भी बहुत इंटरेस्टिंगली आपको समझाया गया है। कैसे टाइम से छेड़खानी आप अगर करोगे तो जैसा रिजल्ट आप सोच रहे हो कि होगा उससे कम्प्लीटली डिफरेंट हो सकता है। कैसे एक छोटे से चेंज हो की वजह से फ्यूचर में सब कुछ चेंज हो सकता है, ये दिखाया गया है। और इस स्टोरी में सेकेंड एक चीज़ जो इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे हमारा जो डिसेंडेंट है वो ही सिर्फ फ्यूचर से पास्ट में नहीं आया है अपने एंसेस्टर को हेल्प करने के लिए, और एक कैरेक्टर जो हमारा स्टोरी का मेन विलन है वो भी फ्यूचर से सेम टाइमलाइन से है। चियोन मुसान जो फ्यूचर के टाइमलाइन से एग्जिस्ट करता है वहीं से है, और वो टाइम मशीन का यूज़ करके पास्ट में आता है और कैसे अपने आप को कल्टीवेशन की हेल्प से स्ट्रॉन्ग और इवेंचुअली इमॉर्टल बनाया जा सकता है वो करने के लिए। तो आगे और ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। अगर आपको ये मानवा देखना है तो जल्दी से जल्दी जाओ और चेकआउट करो। इस मानवा के नाम है नैनो मशीन। हाँ, वही नैनो मशीन एआई के नाम से ही वो इस मानवे का नाम दिया गया है। और अभी तो 300+ चैप्टर्स चल रहा है और अभी मानवा का पीक टाइम चल रहा है, और जल्दी से जाओ और चेकआउट करो। और आज के लिए इतना ही। नीचे जो सब्सक्राइब बटन है, मुझे नहीं पता उस पर आप नारुतो की राशिंगन फेंक के मारोगे या अपनी मम्मी जी का चप्पल, वो सब्सक्राइब वाला बटन बस दब जाना चाहिए। और लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और इस मानवा के बारे में, इस वीडियो के बारे में आपको कुछ डिस्कस करना है तो आपके लिए कमेंट सेक्शन खुला हुआ है। थैंक यू, टेक केयर, सायोनारा।